कैन और हाबिल की कहानी बाइबल के पुराने नियम उत्पत्ति की किताब में पाई जाती है। यह कहानी आदम और हवा के दो बेटों कैन और हाबिल के बीच हुई घटनाओं पर आधारित है और यह मानव इतिहास की पहली हत्या के रूप में जानी जाती है। यह कहानी ईसार्य पाप और भगवान के प्रति उत्तरदायित्व को समझने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। कहानी का सारांश आदम और हवा के दो बेटे के कैन और हाबिल। कैन बड़ा था और किसान का काम करता था, जबकि हाबिल चरवाहा था और भेड़ों की देखभाल करता था। दोनों ने अपने अपने तरीकों से भगवान को भेंट चढ़ाई। कैन ने अपनी खेती से प्राप्त उपज को भगवान के सामने भेंट किया, जबकि हाबिल ने अपनी भेड़ों में से सबसे अच्छी और पहली भेड़ को भगवान को अर्पित किया। जब भगवान ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया लेकिन कैन की भेंट को अस्वीकार किया, तो कैन को बहुत गुस्सा आया और वह ईसार्य से भर गया। भगवान ने कैन को चेतावनी दी और उससे बताया कि यदि वह सही काम करेगा तो उसे भी स्वीकार किया जाएगा, लेकिन यदि वह पाप में डूबता है तो उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। भगवान ने कैन से कहा, पाप दरवाजे पर घात लगाए बैठा है। वह तुम्हें चाहता है लेकिन तुम्हें उस पर विजय पानी होगी। उत्पत्ति की किताब 4 के साथ कैन ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज किया और गुस्से में अपने भाई हाबिल को खेत में बुलाया और उसे मार डाला। यह मानव इतिहास की पहली हत्या मानी जाती है, जो ईसार्य और क्रोध से परिणाम स्वरूप हुई। जब भगवान ने कैन से पूछा, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है, तो कैन ने जवाब दिया, मैं अपने भाई का रखवाला किया। उत्पत्ति की किताब 4 के 9 में इस पर भगवान ने कैन से कहा कि उसे हाबिल के खून की आवाज़ ज़मीन से सुनाई दे रही है। कैन ने पाप किया था और अब वह शापित था। भगवान ने कैन को बताया कि अब से उसे अपनी ज़मीन से कोई उपज नहीं मिलेगी और उसे हमेशा के लिए भटकते हुए जीवन व्यतीत करना होगा। कैन की सज़ा भगवान ने कैन को उसके पाप के लिए दंडित किया, लेकिन साथ ही उसकी रक्षा का वादा भी किया। कैन को यह डर था कि लोग उसे मार डालेंगे क्योंकि वह अब शापित और भगोड़ा हो गया था। इसीलिए भगवान ने कैन पर एक निशान चिन्ह लगाया ताकि कोई उसे ना मार सके। कहानी का अर्थ ईसार्य और क्रोध के परिणाम। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे ईसार्य और क्रोध मनुष्य को हिंसा और पाप की ओर धकेल सकते हैं। भेंट और सच्ची निष्ठा। कैन और हाबिल की भेंट का अंतर यह है कि केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई और भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान की चेतावनी और दया। भगवान ने कैन को पहले ही चेतावनी दी थी कि वह अपने गुस्से पर काबू करे, लेकिन कैन ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर भी जब उसने पाप किया, भगवान ने उसे
पूरी तरह से नष्ट नहीं किया, बल्कि उसे जीवन जीने का एक और अवसर दिया। भले ही वह कठिनाइयों से भरा हो, कैन और हाबिल की कहानी नैतिक और धार्मिक शिक्षा का एक शक्तिशाली उदाहरण है, जो यह दर्शाती है कि किस प्रकार इशारे और पाप मानव जीवन में संकट का कारण बन सकते हैं, लेकिन भगवान हमेशा अपने अनुयायियों को सही मार्गदर्शन देने के लिए तैयार रहते हैं।